हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर स्टाइलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास स्टाइल शीट्स या CSS है, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टाइल्स ऐड करेंगे या उसका व्यू स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के तीन मेथड्स हैं स्टाइलिंग करने के। एक फ़ाइल के थ्रू हम कर सकते हैं कि हम स्टाइल्स के लिए अलग फ़ाइल बना लें। सेकंड हमारे पास मेथड है कि हम अपनी फ़ाइल के अंदर एक इंटरनल CSS डिफ़ाइन कर लें और उसको पास करते जाएं। थर्ड हमारे पास मेथड है इनलाइन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम हर एलिमेंट को इनलाइन स्टाइल शीट असाइन करेंगे या स्टाइल्स असाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग से और फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि इनका लेवल क्या होता है और कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, किस तरह इनकी स्टेजेस चेंज होती हैं, किस पॉइंट पे आके कौन सा आपको इनलाइन स्टाइल या इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा यूज़ करना है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम दिस टेक्स्ट एलिमेंट। लेट्स सपोज हम इस डाटा ऑफ माय टाइटल हम इसको इतना रहने देते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और हमारे पास एप्लीकेशन जो है यहाँ तक हमारे पास चल रहा था। तो मैं लेट्स सपोज इस टेक्स्ट वाली फाइल को स्टाइलिंग अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल इसके साथ लिखूंगा स्टाइल इज इक्वल टू, सॉरी ये दो दफ़ा करली ब्रेसेस, क्योंकि जब मैं इंटरनल CSS यूज़ करूंगा तो मैंने दो दफ़ा इंटरनल इसको यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट साइज़ :20। ठीक है, तो आपने देखा उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 असाइन हो गया। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा साइड से डिस्टेंस आ जाए इसमें। तो ऑब्वियसली इसके लिए अगर आपको वेब का आइडिया हो तो हमें पता होगा कि लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट इसमें लेट्स सपोज मैं इसको 10 असाइन करता हूँ। तो ये मुझे 10 का मार्जिन आ गया इस पर। और इसी तरह मैं इसको टॉप मार्जिन देना चाह रहा हूँ लेट्स सपोज। तो मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप लेट्स सपोज 50। तो ये ऑटोमेटिकली 50 मार्जिन आ गया। तो ये मेरे पास सिंपल मैंने इसको स्टाइलिंग अटैच कर दी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी कर लेंगे कि किस स्पेसिफिक काम के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, और मैं इसको फ़ॉन्ट असाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज कलर वाइट। तो ये मेरे पास सिंपल एक स्टाइलिंग मैंने इसको असाइन कर ली है और ये इनलाइन स्टाइलिंग है। ये कैसे की जाएगी, मेरे पास प्रॉप क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू दो करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैंने सारे टैग्स डिफाइन कर दिए जो मैं स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मैं कोई एक टैग इस पूरे व्यू एलिमेंट को असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको व्यू एलिमेंट को असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, और अब इस व्यू के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे सब के ऊपर वो अप्लाई होगा। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो उस व्यू के अंदर उस व्यू में जितना था, अब बटन उसके अंदर है लेकिन क्योंकि बटन का अपना एक कलर असाइन हुआ हुआ है इसको, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इस बटन को देखेंगे तो ये हमें जब इसकी विड्थ वगैरह कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सबको, लेट्स सपोज इसके अंदर एक और टेक्स्ट एलिमेंट होता तो उसको भी हमारे पास हमने एलिमेंट ऐड किया तो ये पूरा व्यू उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम किसी टैग के ऊपर लिखेंगे तो वो सिर्फ उस टैग के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन सा CSS टैग होगा। हम उस CSS टैग को अप्लाई करेंगे और हमारे पास सारे के सारे चीज़ें वो अप्लाई हो जाएंगी। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे व्यू के इनर साइड पे डिस्टेंस कुछ एलोकेट हो जाए। तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ पैडिंग, दोनों साइड से मैं 30 सिर्फ पैडिंग लिखा है तो वो ऑल साइड उसने पैडिंग असाइन कर दी है। अब आपने देखा होगा कि ये बटन मेरे पास
अब हर साइड से उसने 30 की पैडिंग मेरे पास आ चुकी है। इसी तरह मैं और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी ऐड कर सकता हूँ, जैसे बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ, बॉर्डर को रेडियस असाइन कर सकता हूँ, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट है, मार्जिन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमनली मेरे पास यूज़ होती हैं। इसके बाद हम फ्लेक्स की तरफ आएंगे लेटर ऑन के फ्लेक्स बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे अपनी स्टाइलिंग के लिए। तो अप टिल नाउ हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हमने किसी भी टैग के ऊपर इंटरनल या इनलाइन CSS कैसे यूज़ करनी है। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारे पास इंटरनल CSS होगी, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इंटरनल CSS कैसे बनाएंगे, और एक हमारे पास होगी इनलाइन, तो इनलाइन को प्रायोरिटी है, इनलाइन रिप्लेस कर देगी इंटरनल को। लेट्स सपोज हमारे पास ऐसे सिनेरियो है जैसे ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और इन पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन एक ही हम प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक उसके ऊपर इनलाइन अप्लाई कर देंगे, तो वो वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बाकी हमारे पास इंटरनल वाली आ जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कैसे इंटरनल CSS अप्लाई किया जाएगा। सो अभी हमने इंटरनल कैसे अप्लाई करेंगे, अभी हमने इनलाइन को देख लिया कि इनलाइन कैसे अप्लाई होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।